अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ़ कमाल आप लोगों को आज इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके 9th 10th और ओ लेवल ए लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्रामर टॉपिक्स हैं जो आपके ग्रामर बुक्स में दिए होते हैं, उनको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है वह है होमोफोन्स। जी, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, होमोफोन्स दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक होमो दूसरा फोन्स। होमो का मतलब होता है सेम और फोन मतलब साउंड, सेम साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम हो, आवाज़ एक जैसी हो, लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग जो है वो मुख्तलिफ हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिएगा, SEE, सी का मतलब होता है देखना। SEAC एक दूसरा लफ्ज़ है। इन दोनों को हम प्रोनाउंस तो सेम करते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। SEAC का मतलब होता है समंदर। जी, इसी तरह एक और मैंने एग्जाम्पल लिखी है, लाइन, LION, लाइन। ये देखिए, इसका मतलब शेर होता है और दूसरी लाइन का मतलब होता है एक लाइन जो मैंने ये देखिए सिंपल ड्रा की हुई है। ठीक है, ये हमारा होमोफोन्स हो गया, वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। दूसरा जो लफ्ज़ है वह है होमोग्राफ। होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ मतलब राइटिंग ड्राइंग वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। आवाज़ भी एक जैसी हो गई और स्पेलिंग भी एक जैसी, लेकिन जो है इनका डिफरेंस कहाँ पे होगा, डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक होता है टीयर लफ्ज़, टीयर, एक इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है फाड़ना जो जब बतौर वर्ब इस्तेमाल हो, और एक होता है टीयर का मतलब आंसू। ठीक है, और दूसरा ये लीड है। लीड होता है रहनुमाई करना, गाइड करना। एक लीड होता है जो एलिमेंट है, एक मेटल है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वह है एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस ये आमतौर पे एक लफ्ज़ होता है जो कि अमूमन प्रोनाउन ही होता है। जब प्रोनाउन रेफर्स बैक टू समथिंग मेंशन्ड अर्लियर। मिसाल के तौर पे मैं इसको आज मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक सेंटेंस है, अली बॉट न्यू फोन, ही लव्स इट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लफ्ज़ ही है ये रेफ़र कर रहा है अली को। जब प्रोनाउन रेफ़र करे पहले आने वाले लफ्ज़ को, तो ये होती है एनाफोरिक रेफरेंस। क्या होती है? एनाफोरिक। तो उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करने लगा। एनाफोरिक रेफरेंस हमारा हो गया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये क्या करती है, ये आमतौर पे लफ्ज़ होता है और जो कि अमूमन प्रोनाउन ही होता है। और ये प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन पहले आने वाले नाउन को रेफ़र करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ही है, तो ही किसको रेफ़र कर रहा है, अली को। दूसरा जो है वो है कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रोनाउन रेफर्स टू समथिंग दैट कम्स लेटर इन सेंटेंस। कि इसमें जो है वो वर्ड जो कि आमतौर पर प्रोनाउन होता है वो रेफ़र करता है सेंटेंस में बाद में आने वाले लफ्ज़ को। तो यहाँ पे अगर हम ही देखें तो ही रेफ़र कर रहा है बाद में आने वाले लफ्ज़ असद को। ठीक है, और दूसरे जो है वो आज का हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो है डेनोटेटिव मीनिंग। कोई भी लफ्ज़ हो उसके दो मीनिंग होते हैं, जिसको हम एक डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं और दूसरा उसका सिंबॉलिक या इमोशनल मीनिंग होता है। मिसाल के तौर पे ये जो डेनोटेटिव मीनिंग है इसको हम कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। इसको आप इस तरह याद करते सकते हैं, डी से डिक्शनरी और डी से डेनोटेटिव। तो इसमें मिसाल के तौर पे देखिएगा, हार्ट मैंने लिखा हुआ है, तो हार्ट जो डिक्शनरी मीनिंग है इसका, ये एक आर्गन है, बॉडी आर्गन है, दैट पम्प्स ब्लड, जो खून को पंप करता है। लेकिन इसी लफ्ज़ का जब हम कैनोटेटिव मीनिंग करेंगे जो कि इससे इमोशन से या सिंबॉलिक से जुड़ा होता है, उसका मतलब होता है लव या अफेक्शन, जो कि एक जज्बा है। तो ये आज का हमारे टॉपिक्स हैं। इसी से जो है वो ये ऊपर देखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शो किया हुआ है। अगर आपको मज़ीद टॉपिक्स वगैरह की इंग्लिश की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।